हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारी श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को पापांकुशा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आज हम आप सभी को यही बताऊंगी इस वीडियो में कि पापांकुशा एकादशी कब हम इसका व्रत रखें, 13 तारीख या 14 तारीख को। तो अब की बार 2 दिन पड़ रही है, तो बहुत सारे लोग बहुत कन्फ्यूजन में आ रहे हैं कि हम किस दिन का व्रत रखें। इसलिए बहुत सारे लोग 13 तारीख को रख रहे हैं और कुछ लोग 14 तारीख को रख रहे हैं। तो 14 तारीख को ज़्यादा लोग रख रहे हैं मित्रों। तो हमें 14 तारीख को ही व्रत रखना चाहिए, 13 तारीख को नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि 13 तारीख को दशमी युक्त एकादशी का व्रत माना जाएगा। तो जो दशमी युक्त एकादशी आप व्रत रखेंगे तो कहते हैं कि दशमी युक्त व्रत जब रखते हैं तो वो आपका जो पुण्य कर्म होता है वो राक्षसों को बल मिलता है। आपके पुण्य कर्मों से उन्हें और अधिक बल मिल जाता है। तो हमें दशमी युक्त एकादशी को नहीं रखना चाहिए मित्रों। हमें द्वादशी में जब एकादशी पड़े तब ही हमें रखना चाहिए। तो हमें 13 तारीख को व्रत नहीं रखना है एकादशी का, हमें 14 तारीख का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए कि वो 14 तारीख को जो एकादशी है हमें उसमें दशमी युक्त नहीं है। तो हमें इस कारण ही हमें 14 तारीख को व्रत रखना चाहिए। और कहते हैं कि अब की बार तो त्रयोदशी भी पड़ रही है। तो कहते हैं जब एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों ये महासंयोग जब बन जाते हैं तो कहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्री हरि विष्णु भगवान से नारद भगवान ने पूछा कि आप जिस व्रत में, जिस एकादशी में, जिस तिथि में आपको जब त्रयोदशी पड़ जाती है तो ये क्यों इतनी प्रिय मानी जाती है। तो कहते हैं कि ये हमें अत्यंत प्रिय है जिसमें त्रयोदशी पड़ जाए, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। तो इस व्रत को जो भी भक्त करते हैं कहते हैं कि सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। और जो आपके जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं और कहते हैं कि ब्रह्म हत्या जैसे पाप आपसे जो लगे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से, पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से। इसलिए कि ये साल में जितनी भी एकादशी होती हैं सब में सबसे प्रिय एकादशी, सबसे अधिक फल देने वाली यही एकादशी है मित्रों। तो हमें कहते हैं कि चाहे आप कोई भी एकादशी का व्रत करें या ना करें, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत हम सभी को करना चाहिए। सभी सनातनियों को इस व्रत का हमें संकल्प लेना चाहिए। और इस दिन मित्रों हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें हो सके तो गंगा स्नान करना चाहिए। आप नहीं जा पा रहे हैं तो आप गंगा जल घर में रख लीजिए। थोड़ा आप जिस जल में नहा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद हमें स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। और स्वच्छ वस्त्र जब धारण करें तो हमें पीले रंग का ही वस्त्र धारण करना चाहिए। इसलिए कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीले रंग का वस्त्र अति प्रिय है। तो हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान का जहाँ पर आप चौकी लगाएं वहाँ पर आप थोड़ा गंगा जल डालकर अच्छे से क्लीन कर लें। फिर उसके बाद आप चाहें एक पार्टी पर आप चौकी लगाएं, नहीं ज़मीन पर, जहाँ भी आप लगा सकें वहाँ लगाएं। और जब लगाएं तो उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। बिछाने के बाद हमें वस्त्र पर भी गंगा जल से छिड़काव कर लेना चाहिए, शुद्धि। फिर इसके बाद हमें श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति है या प्रतिमा है, जो भी है, आप विराजमान कीजिए। पुष्प का आसन देते हुए या तिल का या गेहूं का या जौ का आसन देते हुए हमें श्री हरि विष्णु भगवान को भाव स्वरूप हमें समर्पित करना चाहिए। भाव से समर्पित कर वहाँ पर विराजमान करना चाहिए। विराजमान करने के बाद यदि आप कलश रख रहे हैं तो आप तिल का या तो गेहूँ या जौ का आप आसन देकर कलश विराजमान करें। और इसके बाद यदि आप कलश नहीं रख रहे हैं तो आप
कोई बात नहीं है, आप गणेश जी हैं आपके पास, तो गणेश भगवान को भी तिल या गेहूँ या जौ का आसन देते हुए विराजमान करना है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें दीपक प्रज्वलित कर लेना चाहिए। जो भी पूजा हो उसमें सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन किया जाता है मित्रों। तो हम सबसे पहले अग्निदेव का आवाहन करें, दीपक प्रज्वलित करें। फिर इसके बाद हमें एक लोटे में जल लेना है। जल में हम चाहे दूर्वा लें या पुष्प लें या आम का पल्लो लें, कुछ चीज़ हमें ले लेनी है और उसी की सहायता से हमें भगवान जी को भाव स्वरूप हमें स्नान कराना है। शुद्धिकरण हम स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हम फिर इसके बाद भगवान जी को तिलक करेंगे। तिलक में हमें पीले चंदन से हमें श्री हरि विष्णु भगवान को तिलक करना है और गणेश भगवान को हमें रोली से सिंदूर से तिलक करना है। और यदि आप कलश रखे हैं तो कलश में हमें सिंदूर से या रोली से कुमकुम से हमें स्वास्तिक जरूर बना लेना चाहिए। कहते हैं कि लाल रंग जो होता है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है मित्रों। तो हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए और स्वास्तिक को हमें पूर्ण रूप से बनाना चाहिए। उसके साइड साइड में 2 लाइनें हमें बनाना चाहिए। और फिर इसके बाद हम कंठ में मौली बांध लें। लोटे के अंदर सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची 5 चीज़ें हमें अंदर डालकर हमें जल भर देना है। थोड़ा सा गंगा जल डाल के भर देना। 5 पल्लव लगाकर आप चाहें दीप कलश रख सकते हैं, इसलिए कि जब माता जी की पूजा होती है तो उसमें श्री कलश रखा जाता है और जो भगवान की पूजा की जाती है तो हमें दीप कलश रखा जाता है। तो आप दीप कलश भी रख सकते हैं। पूर्ण पात्र भर लीजिए, आम का पल्लव लगा लीजिए और उसमें दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिए। फिर इसके बाद हमें कलश में भी तिलक करना है। तिलक करने के बाद हम सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे और कलावा समर्पित करने के बाद सभी को जनेऊ समर्पित करें। फिर इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे, सभी को थोड़ा थोड़ा तिल और पुष्प समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो हमें भोग में क्या लगाना है मित्रों, हम व्रत हैं तो जो हम खा सकें वही चीज़ हम भगवान जी को भोग लगाएंगे। तो आप फलाहार ही लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर चौलाई का लड्डू लिया है और जो भी आप भोग भगवान जी को लगाएं उसमें उसमें हमें तुलसी दल मित्रों अनिवार्य है डालना, इसलिए कि बिना तुलसी दल के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान, श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगाते हैं। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देख लीजिए हमने यहाँ पर तुलसी दल फलों पे भी और चौलाई के लड्डू में भी, जल में भी हमने तुलसी दल डाल दिया है। और जब भी एकादशी पड़े मित्रों तो हमें एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेना चाहिए। एकादशी के दिन हमें नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हमें तुलसी नहीं छूना चाहिए। तो हमें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। और इसके बाद हम भगवान जी को धूप जलाकर धूप दिखाएंगे और आरती करेंगे। आरती में हमें, और जब आप कलश रखे हैं तो उस पर दीप कलश रखे हैं तो उस दीपक को हमें नहीं उठाकर आरती करनी है, हमें अलग से दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप चाहें अलग से दीपक प्रज्वलित करें या कपूर से आप आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद हमें पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा मित्रों नहीं भूलना चाहिए। जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वो आप दक्षिणा जरूर भगवान जी के पास समर्पित करें। और फिर इसके बाद हम हाथ जोड़कर आरती करने के बाद जब आरती करेंगे, आरती करते समय हम भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान की करेंगे और गणेश भगवान के बाद हमें ओम जय जगदीश हरे की आरती करना है। आरती करने के बाद हम हाथ जोड़कर अपने पूजा व्रत में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे। फिर इसके बाद मित्रों बता दें हमें क्या करना चाहिए, उस दिन क्या नहीं करना चाहिए। पापांकुशा एकादशी जो है अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। इसका महत्व बहुत है। हम क्या क्या बताएं मित्रों, इसका बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं कि इस दिन किए गए दान पुण्य जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ के बराबर होते हैं और कहते हैं 100 वाजपेयी यज्ञ के बराबर है। इस दिन हमें
जितना से जितना हमसे बन पड़े उतना हम हरि कीर्तन करें, भगवान जी का नाम का उच्चारण करें, मंत्रों का जाप करें। और मंत्रों में हमें ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र हमें जाप करना चाहिए। जितना से जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और इस दिन हमें किसी की निंदा, चोरी, चुगली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जितना से जितना हो सके हम उस दिन दान पुण्य करें। और यदि कोई आपके द्वार पर आया है तो आप उसको फलाहार ही करवाइए। हमें उस दिन भोजन नहीं कराना चाहिए। जो हम खुद व्रत रखे हैं, जो हम खाएं, वही जो आए अतिथि उसको भी हमें खिलाना चाहिए। और हमें इस दिन वस्त्र का दान, जूते चप्पल, स्वर्ण का दान, पैसे का दान, हमें इस समय अब ठंडी आ रही है, हमें स्वेटर हो गया, कंबल हो गया, ये सब चीज़ें हमें इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। और जितना जितना हो सके उस दिन हमें भजन कीर्तन और इस दिन गीता का पाठ करें, आप रामचरितमानस पढ़ें और मंत्र का जाप करें। हमें इस दिन एकादशी का जब भी हम व्रत रखें हमें सोना नहीं चाहिए मित्रों। हमें रात्रि में भी जागरण करना चाहिए, रात भर हमें जागना चाहिए। रात में जागने से कहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा दया बरसाते हैं और उन्हें नरक योनि से सीधा मोक्ष प्राप्त कराते हैं। तो हमें जब भी हम एकादशी का व्रत रखें तो हम दिन में तो कतई नहीं सोना है। हमें यदि आप रात में सोते हैं तो हमें आंचल में तुलसी की कुछ पत्तियां हमें अपने आंचल में बांध कर ही हमें सोनी चाहिए। तो कहते हैं कि आप जब सोते हैं तो ये भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जब तुलसी दल बांधे रहते हैं तो भगवान आपको सोने की जगह को हटाकर जागने का आपको फल प्राप्त होता है। तो हमें ज़रूर ऐसे करना चाहिए, या तो हमें जागना चाहिए या तो फिर हम तुलसी दल आंचल में बांध कर ही सोएं। तो हमें ऐसे करना चाहिए। और मित्रों कहते हैं कि जब ये अब की बार 13 और 14 तारीख को व्रत पड़ रहा है तो हमें कन्फ्यूजन नहीं करना है मित्रों। हमें 13 तारीख को व्रत छोड़कर हमें 14 तारीख का ही व्रत करना चाहिए। और हमें 15 तारीख को इसका पारायण है। 6:22 से लेकर 8:12 तक है। इसके अंदर ही हमें पारण कर लेना चाहिए त्रयोदशी में। इसलिए कि कहते हैं हमेशा तो द्वादशी में ही करना चाहिए, लेकिन अब की बार एकादशी जो पड़ रही है 13 तारीख को पड़ रही है, तो 13 तारीख को 10वीं युक्त एकादशी है, तो हमें उसमें नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि इस 13 तारीख को हम व्रत रखेंगे तो कहते हैं कि इसमें जो आपका पाप पुण्य कर्म होता है ये हमें राक्षसों को बल देता है। तो हमें इसलिए इस व्रत को नहीं रखना है 13 तारीख को, हमें 14 तारीख को व्रत रखना है। और 14 तारीख को व्रत रखेंगे तो हमें 15 तारीख को सुबह में हमें जल्दी से जल्दी हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। और जब पारण करेंगे तो हमें चावल से ही पारण करना चाहिए। और 14 तारीख को 13 तारीख को हमें चावल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल नहीं छूना चाहिए। और जब हम कहते हैं कि यदि कोई 2 दिन का जैसे व्रत रख रहा है तो आप 13 तारीख को फलाहार का आप व्रत रख सकते हैं। और 14 तारीख जो है 14 तारीख को हमें निराजल का व्रत रखना है। इस प्रकार से हमें मित्रों व्रत रखना है। और जो कलश रखते हैं वो हमें 13 तारीख को सुबह में ही हमें कलश स्थापना करना है। और 13 तारीख को हमें संकल्प लेना है। फिर हमें 14 तारीख को संकल्प नहीं लेना है। हमें व्रत का संकल्प जो है वो 15 तारीख को हमें 15 तारीख को उद्यापन करना है, उसका कलश का विसर्जन करना है। और पारण भी हमें 15 तारीख को ही करना है। इसको मित्रों विशेष ध्यान से आप सुनिए इस वीडियो को कि कैसे हमें रखना है, क्या करना है। 13 तारीख को क्यों नहीं रखा जाएगा, इसी कारण से हमें 13 तारीख को व्रत नहीं रखना है। इसलिए कि
ये जो आप व्रत रखेंगे इसका जो पुण्य फल है ये राक्षसों को बल देने वाला है। तो हमें बिल्कुल नहीं रखना है 13 तारीख को, हमें 14 तारीख को व्रत रखना है और हमें 15 तारीख को पारण करना है। और इसमें कहते हैं मित्रों कि और इस दिन व्रत पापांकुशा एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति करता है, जो भी भक्त करते हैं, कहते हैं पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी है। और इस व्रत को जो भी व्यक्ति भूल से भी कर लेता है वो नरक योनि में कभी नहीं जाता है मित्रों, ये सीधा बैकुंठ धाम ही जाता है। तो हमें इसका व्रत जरूर करना चाहिए। और कहते हैं कि जो भी इस व्रत को करता है वो कभी भी नरक योनि में नहीं जाता है, इसलिए कि कहते हैं ब्रह्म जैसे हत्या, इतनी बड़ी हत्या को भी ये नष्ट कर देती है। तो हमें मित्रों, हम लोग तो ना जाने कितने जाने अनजाने में हमसे पाप हो रहा है, और इस समय भी हम जब बोल रहे हैं तब भी हमारे अंदर ना जाने कितने बैक्टीरिया और कीटाणु मर रहे हैं। तो हमें इस व्रत को जरूर कर लेना चाहिए जिससे कि हमें मुक्ति मिल जाए। और मनुष्य जन्म जो होता है वो मुक्ति पाने के लिए ही होता है। तो हमें जरूर करना चाहिए एकादशी का व्रत, वो भी पापांकुशा एकादशी जैसे व्रत को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। और इसको बहुत विधि विधान पूर्वक हम इस व्रत को यदि कर लेते हैं तो हमें कोई भी नहीं काट सकता है। भगवान के चरणों में जाने से, भगवान के धाम जाने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। उसके लिए तो श्री हरि विष्णु भगवान ही वैकुंठ लोक से आते हैं और वो अपने साथ ले जाते हैं। तो हमें इस व्रत को बिल्कुल नहीं छोड़ना है मित्रों, सभी को करना है। और तो ये वीडियो यहीं तक है मित्रों। यदि आप सभी को थोड़ी भी अच्छी लगे तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। प्यारा सा कमेंट हमें लिखकर ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और आपके एक लाइक से मित्रों हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है, तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसलिए कि हम भी गृहस्थ आदमी हैं, हम भी समय निकाल कर ही इस वीडियो को बनाते हैं। तो आशा करते हुए आप लोग ज़रूर करेंगे। और अभी तक यदि आप बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो आप जल्द से जल्द करें, ताकि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मित्रों, जय श्रीमन नारायण।